क्या आपने कभी ऐसी रात गुजारी है जहां हर साया आपसे बात करता हो? एक ऐसी जगह जहां अंधेरों में वादे किए जाते हैं और रोशनी के साथ धोखा होता है। यह कहानी है ईमा, एक बहादुर लड़की, और ल्यूक, एक साया, जिसकी मोहब्बत और इंतकाम की दास्तां ने एक गांव को खौफजदा कर दिया। गांव के किनारे एक रहस्यमयी हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां साए जिंदा हैं। कोई वहां रात गुजारने की हिम्मत न करता था, क्योंकि रात का अंधेरा वहां कुछ अजीब कर देता था। ईमा, एक दिलेर और जिज्ञासा से भरी लड़की, इन कहानियों पर यकीन नहीं रखती थी। ईमा, ये सब वहम है, साए जिंदा नहीं होते, वह कहती। लेकिन रात के अंधेरे में इन कहानियों की गूंज उसके कानों में सरसराहट बनकर गूंजती। एक रात जब ईमा अपनी दोस्त के घर से वापस लौट रही थी, अचानक रास्ता धुंधला होने लगा। पेड़ों के साए बढ़ने लगे और वह गांव का सीधा रास्ता भूल गई। ये क्या हो रहा है? ये रास्ता तो यहाँ नहीं होता। ईमा के दिल में डर बढ़ने लगा। चंद कदम आगे बढ़ने पर उसके सामने हवेली का दरवाजा था। बंद दरवाजे के पीछे से एक मध्यम रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। ये रोशनी, यहाँ कौन हो सकता है? ईमा ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। अंदर पूरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक सरगोशी गूंज रही थी। सया। खुशामदीद ईमा। ईमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ईमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कौन बोल रहा है? उसने कांपते हुए पूछा। दीवार पर एक साया हरकत कर रहा था। साया इंसानी था, लेकिन उसके अंदाज में एक रहस्यमयी कशिश थी। मैं ल्यूक हूँ। और तुम यहाँ क्यों आए हो? ईमा, मुझे रास्ता भूल गया। तुम कौन हो? ल्यूक का साया दीवार से उतरकर ईमा के करीब आया। तुम्हें सच में जानना है? तुम मेरी कहानी सुनो, लेकिन याद रखो, ये कहानी तुम्हें बदल देगी। ल्यूक ने अपनी कहानी शुरू की। वह एक खुशहाल गांव का हिस्सा था, जहां वह एक हुनरमंद कारीगर के तौर पर जाना जाता था। उसने मार्गरेट से मोहब्बत की, जो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। ल्यूक, लेकिन हमारी मोहब्बत को गांव की रिवायतों ने रोक दिया। ल्यूक ने मार्गरेट को बचाने के लिए हवेली के जादूगर से मदद ली, लेकिन जादूगर ने उसे धोखा दिया। ल्यूक, मुझे कहा गया था कि मैं मार्गरेट को बचा लूंगा, लेकिन मैं एक साया बन गया। ल्यूक की आवाज गमगीन हो गई। ल्यूक, अब मैं एक कैदी हूँ जो हमेशा मोहब्बत की रोशनी में रहने के लिए तरसता है। ईमा का दिल इस कहानी से भर गया, लेकिन उसने एक सवाल पूछा। ईमा, क्या तुम कभी आजाद हो सकते हो? ल्यूक, हाँ, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी। ईमा ने सोचना शुरू किया, क्या वह अपनी जिंदगी और मोहब्बत को कुर्बान कर सकती है? ल्यूक, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन याद रखो, मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। ईमा के दिल में ल्यूक की कहानी की सच्चाई ने जगह बना ली। ईमा, मैं तुम्हें आजाद करने को तैयार हूँ। ल्यूक उसे हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में ले गया। वहां एक पुराना शीशे का आईना था, जो धुंधला और रहस्यमय था। ल्यूक, ये आईना मेरा कैद खाना है। अगर तुम अपनी मोहब्बत का इकरार इसके सामने करो, तो ये मुझे आजाद कर देगा। ईमा ने आईने के सामने खड़े होकर कहा, ईमा, मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करती हूँ ताकि तुम आजाद हो सको। आईना रोशन हो गया और ल्यूक का साया तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। अचानक आईना टूटने लगा और ईमा के कदम लड़खड़ा गए। ल्यूक, ईमा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। उसकी आवाज खुशी से भरी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर न रही। ईमा का जिस्म धुंधला होने लगा। ल्यूक, यह क्या हो रहा है? ल्यूक ने चीख कर कहा। ईमा, मोहब्बत की कीमत है ल्यूक, अब मैं तुम्हारा साया बन जाऊंगी। ल्यूक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ईमा का वजूद दीवार में जज्ब हो गया। अब वह एक साया थी और ल्यूक आजाद था। ल्यूक ने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादों में ईमा की कुर्बानी हमेशा जिंदा रही। गांव वाले कहते हैं कि हवेली के अंदर एक साया है जो हमेशा मोहब्बत की रोशनी के लिए तरसता है। मोहब्बत एक कुर्बानी है
जो खुद को किसी और के लिए कुर्बान करने में अपनी सबसे बड़ी खूबसूरती जाहिर करती है। लेकिन मोहब्बत को जादुई हल की जरूरत नहीं, ये अपने वजूद में सबसे ताकतवर है।